जय भीम साथियों, मैं रेखा रानी आज 17/3/2025 की प्रेस विज्ञप्ति आपके लिए लेकर आई हूँ और पूरी उम्मीद है मुझे कि आप सब मुझे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। बीएसपी प्रमुख बहन कुमारी मायावती जी की प्रेस वार्ता। बीएसपी के संस्थापक और जन्मदाता मान्यवर श्री काशीराम जी की जयंती को होली और अन्य त्योहारों के कुछ ही घंटे बाद दिनांक 15 मार्च को जिस अति उत्साह और जोश के साथ मनाकर उनके अनुयायियों ने अपनी पार्टी को हर स्तर पर मजबूत बनाने का और उनकी एकमात्र उत्तराधिकारी और पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपने पूरे तन मन धन से साथ देने का जो संकल्प लिया है, तो उसने पार्टी को मजबूती देने के लिए मेरे हिम्मत और हौसले को कई गुना और ज़्यादा बढ़ा दिया है, जिससे मैं अभी तक की तरह आगे भी अपने जीते जी अपने व्यक्तिगत तथा भाई बहन और रिश्ते नाते आदि के स्वार्थ में कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ने दूंगी। वैसे भी मेरे भाई बहन और अन्य रिश्ते नाते आदि मेरे लिए केवल बहुजन समाज का ही एक अंग है, उसके सिवाय कुछ भी नहीं है। इसके अलावा पार्टी और मूवमेंट के हित में बहुजन समाज के जो भी लोग अपनी पूरी ईमानदारी और निष्ठा से कार्य करते हैं, तो उन्हें पार्टी में ज़रूर आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा और इस मामले में मेरे रिश्ते नाते भी आड़े नहीं आएंगे। सर्वविदित है कि दलित और अन्य उपेक्षित वर्गों के लोग यूपी में बीएसपी की सन 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने से पहले यहाँ जातिवादी उच्च वर्गों के लोगों के सामने ना तो चारपाई पर बैठ सकते थे और ना ही उनकी बराबर की कुर्सी पर भी बैठने की हिम्मत जुटा सकते थे। लेकिन सन 2007 में बीएसपी की अकेले पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद से अब यह सब काफ़ी कुछ बदल गया है। यही वास्तव में यहाँ सही सामाजिक परिवर्तन जिसे मेरे नेतृत्व में बनी बीएसपी की सरकार ने लाया है, जिससे यहाँ यूपी में हमारे संतों, गुरुओं और महापुरुषों का काफ़ी हद तक सपना साकार हुआ है, जिसकी वास्तव में पूरी देन मान्यवर श्री काशीराम जी की है। और यह सब यहाँ समाज में परिवर्तन लाने के मामले में इतिहास के पन्नों में ज़रूर लिखा जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री बीच बीच में अपनी खुद की गरीबी का तो ज़रूर उल्लेख करते रहते हैं, लेकिन इन्होंने दलित और अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों की तरह यहाँ कभी भी कोई जातीय भेदभाव नहीं झेला है, जो यह सब हमारे संतों, गुरुओं और महापुरुषों ने झेला है, जिसे अभी भी इनके अनुयायी काफ़ी हद तक झेल रहे हैं। इसके अलावा इस समय संसद सत्र चल रहा है और वक्फ बिल पर भी सत्ता और विपक्ष द्वारा जो राजनीति की जा रही है, यह भी अति चिंता की बात है। और यदि यह मामला समय रहते आम सहमति से सुलझा लिया जाता तो यह बेहतर होता। केंद्र सरकार इस मामले में ज़रूर पुनः सोच विचार करे। सुश्री मायावती जी। लखनऊ 17 मार्च 2025 दिन सोमवार। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री और पूर्व सांसद बहन कुमारी मायावती जी ने आज दोपहर यहाँ मीडिया को संबोधित किया, जिसका मूल अंश इस प्रकार से है। मीडिया बंधुओं, जैसा कि विदित है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक और जन्मदाता मान्यवर श्री काशीराम जी की जयंती को होली और अन्य त्योहारों के कुछ ही घंटे बीत जाने के बाद दिनांक 15 मार्च को खासकर यूपी और दिल्ली सहित पूरे देश में इनके अनुयायियों ने अपार संख्या में इकट्ठा होकर इसे विभिन्न स्तर पर मनाया है, जिसके लिए पार्टी अति उनकी आभारी है। साथ ही होली सहित अन्य विभिन्न त्योहारों के बीच इस बार मान्यवर श्री काशीराम जी की जयंती जिस अति उत्साह और जोश के साथ मनाकर उनके अनुयायियों ने अपनी पार्टी को हर स्तर पर मजबूत बनाने का और उनकी एकमात्र उत्तराधिकारी और पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपने तन मन धन से साथ देने का जो संकल्प लिया है, तो उसने पार्टी को मजबूती देने के लिए मेरे हिम्मत और हौसले को कई गुना और ज़्यादा बढ़ा दिया है, जिसे मैं अभी तक की तरह आगे भी अपने जीते जी अपने व्यक्तिगत तथा भाई बहन और रिश्ते नाते आदि के स्वार्थ में कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ने दूंगी।
वैसे भी मेरे भाई बहन और अन्य रिश्ते नाते आदि मेरे लिए केवल बहुजन समाज का ही एक अंग है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। इसके अलावा पार्टी और मूवमेंट के हित में बहुजन समाज के जो भी लोग अपनी पूरी ईमानदारी और निष्ठा से कार्य करते हैं तो उन्हें पार्टी में ज़रूर आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा और इस मामले में मेरे रिश्ते नाते आड़े नहीं आएंगे। यहाँ मैं सावधानी के तौर पर यह भी बताना चाहूँगी कि पिछले कुछ वर्षों से सत्ता और विपक्ष में बैठी सभी जातिवादी, सांप्रदायिक और पूंजीवादी पार्टियां बीएसपी के विरुद्ध अंदर अंदर आपस में मिलकर बहुजन समाज की एकमात्र हितैषी पार्टी बीएसपी को किस्म किस्म के हथकंडों के जरिए इसे कमज़ोर करने की पूरी कोशिश करने में लगी हुई हैं। क्योंकि यहाँ जातिवादी पार्टियों को खासकर सन 2007 में यूपी में बीएसपी का अकेले ही पूर्ण बहुमत के आधार पर सत्ता में आना अभी तक भी उनके गले से नीचे कतई भी नहीं उतर पा रहा है और तभी से यहाँ सभी जातिवादी और खासकर दलित विरोधी पार्टियाँ किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके बीएसपी को कमज़ोर और ख़त्म करने में लगी हुई हैं। इसी प्रकार बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीते जी भी इन्हीं जातिवादी पार्टियों ने इनके कारवां को किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके उसे कमज़ोर और ख़त्म करने का पूरा प्रयास किया था, जिसे बाबा साहेब ने और बाद में मान्यवर श्री काशीराम जी ने भी इनके मंसूबे को पूरा नहीं होने दिया था। और अब मैं भी अपने बहुजन समाज के बलबूते पर इनके इस मंसूबे को किसी भी कीमत पर पूरा नहीं होने दूंगी। यह मेरा पार्टी के लोगों को पूरा वायदा है, जिसके लिए मुझे अपने बहुजन समाज का हर स्तर पर साथ मिलना भी बहुत ज़रूरी है। इतना ही नहीं बल्कि दलित और अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को यह मालूम है कि ये लोग यूपी में बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने से पहले यहाँ जातिवादी उच्च वर्गों के लोगों के सामने ना तो चारपाई पर बैठ सकते थे और ना ही उनकी बराबर की कुर्सी पर भी बैठने की हिम्मत जुटा सकते थे। लेकिन सन 2007 में बीएसपी की अकेले पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद से यह सब अब काफ़ी कुछ बदल गया है। अब ये लोग उनके बराबर में चारपाई और कुर्सी आदि पर भी पूरे सम्मान के साथ बैठ सकते हैं। यही वास्तव में यहाँ सही सामाजिक परिवर्तन, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे मेरे नेतृत्व में बनी बीएसपी की सरकार ने लाया है, जिसे यहाँ यूपी में हमारे संतों, गुरुओं और महापुरुषों का काफ़ी हद तक सपना साकार हुआ है, जिसकी वास्तव में पूरी देन मान्यवर श्री काशीराम जी की है। और यह सब यहाँ समाज में परिवर्तन लाने के मामले में इतिहास के पन्नों में ज़रूर लिखा जाएगा। इसके साथ ही बीएसपी की सरकार ने ही यहाँ यूपी में इन वर्गों के लोगों को काफ़ी हद तक अपने पैरों पर खड़ा किया है। अपने संतों, गुरुओं और महापुरुषों को भी विभिन्न स्तर पर पूरा आदर सम्मान दिया गया है, जिसे लोग कभी भी नहीं भूल पाएंगे। लेकिन यह सब यहाँ सभी जातिवादी पार्टियों के गले के नीचे से अभी तक भी नहीं उतर पा रहा है। इसलिए अब वे इन वर्गों में से स्वार्थी किस्म के लोगों को आगे करके उनके ज़रिए विभिन्न नाम पर अनेकों छोटे छोटे संगठन और पार्टियां आदि बनवाकर बीएसपी की इस ताकत को बांटकर इसे कमज़ोर करने में लगे हुए हैं, जिनसे बहुजन समाज के लोग ज़रूर सचेत रहें। यही समय की मांग है और यही पार्टी और मूवमेंट के हित में इनका सही कदम भी होगा। इसके अलावा यहाँ मैं यह कहना चाहती हूँ कि देश के प्रधानमंत्री बीच बीच में अपनी खुद की गरीबी का तो ज़रूर उल्लेख करते रहते हैं, लेकिन इन्होंने दलित और अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों की तरह यहाँ कभी भी कोई जातीय भेदभाव नहीं झेला है, जो यह सब हमारे संतों, गुरुओं और महापुरुषों ने झेला है, जिसे अभी भी इनके अनुयायी काफ़ी हद तक झेल रहे हैं। इसलिए पार्टी के मिशनरी और परिपक्व लोगों से आज मेरी यह भी पुरजोर अपील है कि वे ये सभी बातें, ज़रूरी बातें अपने बच्चों और ख़ासकर युवा पीढ़ी को ज़रूर हमेशा बताते रहें, जिनको तैयार करने की भी वास्तव में सही जिम्मेवारी इन्हीं लोगों की ही है। इस उम्मीद के साथ ही अब मैं पुनः होली के त्यौहार के बीच में इस बार मान्यवर श्री काशीराम जी की जयंती बड़े जोश और उत्साह के साथ मनाकर इनके अनुयायियों ने जो इनको अपना पूरा आदर सम्मान दिया है,
तथा मेरे साथ साथ इनके करोड़ों अनुयायियों का भी हौसला बढ़ाया है, उन सभी का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करते हुए अब मैं अंत में यह कहना चाहूँगी कि इस समय संसद सत्र चल रहा है, जिसमें देश और आम जनहित के मुद्दों पर कम बल्कि अपने अपने स्वार्थ में राजनीति करने पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, जो यह अति चिंता की बात है। साथ ही पिछले कुछ समय से वक्फ बिल पर भी सत्ता और विपक्ष द्वारा जो राजनीति की जा रही है, तो यह भी अति चिंता की बात है। और यदि यह मामला समय रहते आम सहमति से सुलझा लिया जाता तो यह ज़्यादा बेहतर होता। केंद्र सरकार इस मामले में ज़रूर पुनः सोच विचार करे। इस उम्मीद के साथ ही अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।